नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेस ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू संकल्प क्लासेस ऑनलाइन। आज हम बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, आपका एग्जाम करीब है, हमें मालूम है, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में अपनी इस बात को कहेंगे। जो इस टॉपिक के अंतर्गत प्रमुख तत्व हैं हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसको स्वीकृति मिली 15 जून 2005 को। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अंतर्गत कुछ 2-3 प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है पढ़ने का। सूचना का अधिकार के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का जो समय है वो 30 दिन होता है, अधिकतम 30 दिन। इसके बाद बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। स्वीकृति मिली 9 जून सन 2000, लागू हुआ 17 अक्टूबर सन 2000। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। प्रमाणन अधिकारी होता है इसके अंतर्गत एक, जो कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को जारी करता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को कौन जारी करता है? प्रमाणन अधिकारी जारी करता है। साइबर अपील अधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अपराधों का अन्वेषण आईटी एक्ट में पुलिस इंस्पेक्टर से उच्च पंक्ति का कोई अधिकारी करता है, इससे निम्न पंक्ति का अधिकारी नहीं कर सकता। आईटी एक्ट के अधीन हैकिंग का दंड जो दिया जाता है वो 3 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना होता है। पहचान जो चोरी करने का जो दंड होता है उसके अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दिया जाता है। साइबर अपील अधिकरण को अपील करने की अवधि 45 दिन है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। अपील का जो स्थान है वो उच्च न्यायालय है। इंटरनेट, ईमेल इत्यादि से अगर किसी को कोई तंग करता है तो वो साइबर स्टॉकिंग कही जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र के लिए लाइसेंस की जो फीस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र अगर किसी को जारी करवाने हैं तो उसके लिए उसको लाइसेंस करवाना पड़ता है, बनवाना पड़ता है, तो उसकी फीस, अधिकतम फीस 25,000 रुपये होती है। ये वो प्रश्न है, आप सोचते होंगे कि मैं तत्व को पढ़ता जा रहा हूँ, ये वो प्रश्न है, आप ध्यान से सुन लीजिए, कि जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन्हीं में से प्रश्न आता है, प्रश्न को बनाकर पूछ देगा वो। और आप अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इसको अच्छे से आप कर सकते हैं, कोई प्रश्न मिस नहीं होगा। और हम यहाँ पर कम से कम तत्वों को लेकर के आए हैं, ज़्यादा तत्वों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए चूंकि आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। चूंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत मैटर है, इसलिए कम से कम पढ़ाई कीजिए। सॉरी, मतलब पढ़ाई तो ज़्यादा कीजिए, नहीं, कम से कम चीज़ों को पढ़िए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। तो यहाँ पर हम जितने भी तत्व आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व हैं, इनको एक बार जरूर एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। खाता ध्वस्त करने के उद्देश्य से यदि किसी को कोई अत्यधिक ईमेल करता है या और किसी तरीके से तंग करता है तो ये ईमेल बमबाजी कही जाती है। सीसीटीवी कैमरे का जो फुल फॉर्म है वो क्लोज्ड सर्किट टीवी है। यदि काम वासना बढ़ाने की क्रियाकलापों से बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री का प्रकाशन किया जाता है तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 67 अश्लील पदार्थों के प्रकाशन से संबंधित है। धारा 45 अवशिष्ट शास्ति से संबंधित है, यानी अवशिष्ट पेनाल्टी। धारा 71 दुर्व्यदेशन के लिए शास्ति से संबंधित है। अब बात करते हैं 3 वर्ष तक के कारावास से जो दंडनीय अपराध होते हैं वो जमानती होते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत, एक बार फिर से सुन लीजिए, इस अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्ष तक के कारावास के जितने भी दंड हैं वो जमानती होते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल प्रमुख जो तत्व हैं वही हम आपके सामने लेकर के आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व हैं, इनको अवश्य पढ़ के जाइए। आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर एग्जाम में मिलेगा, कुछ ना कुछ फायदा ज़रूर होगा। बस आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ये सारी वीडियोज़ मिल सके। हैव अ गुड लाइफ।